नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का वीवीआई जनरल स्टडी का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हम जनरल स्टडी का जितना क्वेश्चन कराएंगे अगर पूरा आप लोग देख लीजिएगा ना तो आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनरल स्टडी का मतलब पूरा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। देखिए आप लोग का ना पहला क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब गंगा नदी जहां से निकलती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। अगला क्वेश्चन है ना, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? कौन सी परियोजना है ना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड जो बांध परियोजना है ना, यह राउरकेला जो स्टील कारखाना है उसको बिजली प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक नो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होता है? पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के बाद भी जो उसका आंतरिक कोण होता है वह पिघलता क्यों नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ना, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। क्योंकि केंद्र पर ना अति दाब होता है ना, वह चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसीलिए आंतरिक कोण पिघलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता थे नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है ना, हेन सांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हेन सांग था जो चीनी यात्री था, यह भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो यह हर्षवर्धन के समय ना भारत का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? स्वतंत्रता मतलब संग्राम की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो यह मेरठ में ना सबसे पहले लड़ा गया था इस लड़ाई को। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन मतलब करा रहे हैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से आप लोग का ना जनरल स्टडी का लगभग अगर हम पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, मतलब 20-25 वीडियो कराएंगे जनरल स्टडी का, अगर पूरा देख कर जाइएगा एग्जाम देने तो आप लोग का जनरल स्टडी और जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब पूरा क्वेश्चन आप लोग बना कर आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एशिया के देशों में किस देश को सर्वप्रथम ऑडिक ऑनर प्राप्त हुआ? एशिया के देश में किस देश को सर्वप्रथम ऑडिक ऑनर प्राप्त हुआ था? तो जापान को सबसे पहले ऑडिक ऑनर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा कौन प्रधानमंत्री दिए थे? तो इसका नारा इंदिरा गांधी दी थी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दी थी और यह पहले प्रधानमंत्री रह चुकी है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे बड़ा सिद्धांत है ना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है ना, कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है या सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि थाईलैंड में सबसे ज्यादा सफेद हाथी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो मध्य सीमा रेखा है उसको हम लोग डुरंड रेखा बोलते हैं। क्या रेखा? डुरंड रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? रेलवे के यात्री के डिब्बे कहाँ निर्मित यानी कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? पेराम्बूर में। जो रेलवे के यात्री के जो डिब्बा होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं उसको पेराम्बूर में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र महत्व पर। किस पर? सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, किस पाल शासकों ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो धर्मपाल किए थे। कौन किए थे? धर्मपाल का किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे।
अगला क्वेश्चन है ना, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण था वह किसने करवाया था? तो यह बुंदेलखंड के चंडेलों के द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा? बुंदेलखंड के चंडेलों द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है ना, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है ना, मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। कौन सी चीज नहीं प्राप्त है? किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो यह प्रस्तावना से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रस्तावना से है। अगला क्वेश्चन है ना, संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है ना, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? मतलब राष्ट्रपति वो मंत्री को हटा सकता है केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री जब सलाह देंगे राष्ट्रपति को तो वह मंत्री सबको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? जब उपराष्ट्रपति नो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। जो राज्यसभा होता है ना, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनका पद खाली होना चाहिए। तभी क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भार ग्रहण कर लेंगे। जो उपराष्ट्रपति होंगे राष्ट्रपति का पद कब ग्रहण करेंगे? जब राज्यसभा का मतलब अध्यक्ष का सीट खाली यानी खाली जगह रहेगा तब। अगला क्वेश्चन का रहना, बीट के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? बीट के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो बीट आयोग पर। किस पर छोड़ा है? बीट आयोग पर। अगला क्वेश्चन है ना, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य ना संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। मतलब ग्रामों में जितने मतदाता होते हैं वो सब सदस्य हो सकता है। अब जिनको भाग लेना है वह भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है ना विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ में सिक्किम को एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत के संघ में सिक्किम को एक नया राज्य किस संशोधन यानी किस अधिनियम के तहत एक राज्य घोषित किया गया सिक्किम को? तो 36वें संशोधन के तहत 1975 अधिनियम, मतलब 36वें संशोधन के तहत और 1975 जो अधिनियम है ना उसके अनुसार सिक्किम को एक राज्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, शीर्षक स्वतंत्र का अधिकार कौन सी अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया? शीर्षक स्वतंत्र का अधिकार में कौन सा अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया? तो विवेक की स्वतंत्रता। क्या होगा? विवेक की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया है। और सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग का जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं बिहार एसएससी का जनरल स्टडी का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब जनरल स्टडी का सब क्वेश्चन आप लोग बनाकर आइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उन लोग को भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।